Like, share, subscribe. Good morning, guys, from Bangalore Air Force Station Yelahanka. तो ये रही हमारी पीएम साहब की फोटो। दिस इज द सिंगल सीटर रिफाल। तो ये है जगुआर डार्विन थ्री। ये यूके का एयरक्राफ्ट है जो अभी लाइसेंस लेकर हमारे हॉल इसको प्रोडक्शन में ला रही है। तो ये वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंगलोर। तो दोस्तों मैं आज यहाँ पहुँच चुका हूँ बैंगलोर सिटी में, और ये रहा होटल प्रशांत जहाँ मैं रात में हूँ, यहाँ रुका था। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं मैजेस्टिक बस स्टैंड की तरफ में। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज मैं जाने वाला हूँ एरो इंडिया शो 2025 यलहंका एयरफोर्स बेस स्टेशन। तो अभी लगभग 7:30 बज चुके हैं और फटाफट चलता हूँ मैजेस्टिक बस स्टैंड, जहाँ से मुझे बस लेनी होगी। और अभी सुबह सुबह मैंने कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। सबसे पहले चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। ये जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से हमारा ये मैजेस्टिक चाय की दुकान है यहाँ पर। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारा मैजेस्टिक या कैंपागोडा बस स्टैंड यहाँ पर है। चाय पीते हैं और उसके बाद यहाँ से प्रोसीड करते हैं। तो हमारे सर है, सुबह चाय पिला रहे हैं हमें। चलिए गर्मा गर्म चाय हो चुकी है एक बिस्कुट के साथ में, और यहाँ से बस पकड़ता हूँ और पहुँचते हैं यलहंका स्टेशन पर। और वहाँ पर ही सारी हमारी आज ब्रेकफास्ट और लंच होगी उसी एशो में। तो फिलहाल फटाफट चाय को ख़त्म करते हैं और चलते हैं बस स्टैंड। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको मैं बैंगलोर के यहाँ के दर्शन करवा दे रहा हूँ। ये रहा बस टर्मिनल, ये इंटरस्टेट बस टर्मिनल है। और सिटी जो बस टर्मिनल है यहाँ पर है, यहाँ मुझे जाना होगा। और यहीं से बसेस हमें मिलेगी, जितनी बसेस जा रही है। तो यहाँ बसेस की यहाँ पर कमी नहीं। ये है सबसे बड़ा बैंगलोर का जो सबसे बड़ा जो बस टर्मिनल है, ये मैजेस्टिक है, जिसे हम कैंपागोडा भी कहते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि एक रोड पार करने के लिए हमें समय लग रहा है, कितनी यहाँ पर ट्रैफिक है। तो फटाफट चलते हैं इंक्वायरी काउंटर की तरफ में और पता करता हूँ यलहंका जाने के लिए कौन सी बस है। तो लीजिए, हमारी जो बस है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम दी मैजेस्टिक बस स्टैंड। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन यलहंका। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। सुबह मैं करीब 7:45 बजे मैजेस्टिक बस टर्मिनल से निकला हूं। और ये जो डिस्टेंस है मैजेस्टिक से एयरफोर्स स्टेशन का, वो 23 किलोमीटर का है, जो कि 1 घंटा लगने वाला था। लेकिन 23 किलोमीटर का हमें सफ़र लग गया 2 घंटे। और अभी भी मैं बस छोड़ चुका हूँ और पैदल एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा जाम लगा हुआ, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हैं। क्योंकि आज एरो शो का पहला दिन है, तो आज काफ़ी भीड़ होने वाली है। उसी वजह से जो बेलारी रोड पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ही अभी कंजेस्टेड है, काफ़ी समय लग रहा है। तो हमने भी वो बस को छोड़ दिया है और हम पहुंच चुके हैं गेट के पास में। और पता करते हैं कौन सा गेट में हमारी एंट्री होगी, यहाँ पता नहीं लग रहा है। सो देखते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है और बता रहे हैं। सो मैं आपको दिखा दूँ, ये एंट्री है फॉर दी
एयरफोर्स पर्सनल्स, और हमें कह रहे हैं कि 2 नंबर गेट पर जाना होगा। और आपको मैं ये दिखा दूं, प्रिसिशन इन एवरी मिशन, ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स का एक होर्डिंग है जो हमारे यंग यूथ के लिए यहाँ पर दिया गया है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था दिखा रहा हूँ, कितनी लंबी जाम लगी हुई है यहाँ पर, और हमें चलना पड़ेगा गेट नंबर 2 की तरफ में। सो कितना क्रेज है इस शो का, ये आप जान ही सकते हैं। तो दिस इज माय सेकंड ऑप्शन। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है। सो दिस इज माय सेकंड टाइम टू द एयर शो। आई विजिटेड दिस एयर शो इन 2017। तो ऊपर वाले ने फिर एक मौका दिया है कि चलिए आज एयर शो में फिर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है और थ्रिलिंग एक्साइटमेंट होने वाला है। तो मेरे इस व्लॉग में आप बने रहिए, आपको काफ़ी यहाँ पर चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि आप भारत के और बाहर जितने भी विदेशों में लोग हमारे बसे हुए हैं जो यहाँ एयर शो में नहीं आ सकते हैं, मैं उनको दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी ताकत क्या है और उसका मॉडर्न अभी स्वरूप क्या है। तो चलिए चलता हूँ गेट की तरफ और फिर आपको सारी डिटेल्स मैं बताता रहूँगा। ये आ गया एयरफोर्स स्टेशन यलहंका। सो दिस इज़ द मेन गेट और यहीं से हमें एंट्री करनी है। तो दोस्तों यहाँ गाइडेंस बहुत अच्छा है, जहाँ मैं यहीं तक है सिर्फ, उसके बाद ये क्लियरेंस है। ओके 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 ओके। तो ये जनरल पास की ये लंबी देखिए लाइन लग चुकी है। मैंने काफ़ी लेट कर दिया आने का, आप देख रहे हैं कितनी सारी लंबी लाइन लगी हुई है। सो क्योंकि मैं निकला था जल्दी ही, लेकिन ट्रैफिक में 2 घंटे लग गए हैं। वो इट वॉज वेरी ट्रबलसम और बहुत जो कि भूख भी लग गई है, सुबह से नाश्ता भी नहीं हुआ है। तो चलिए चलना है अंदर में। सो दोस्तों ये हमारी एंट्री हो चुकी है। जस्ट फॉर ये प्रिलिमिनरी चेक्स हुए हैं और अभी हम अंदर आ चुके हैं एयरफोर्स स्टेशन के अंदर में। ये पुराना विंटेज प्लेन दिखा दे रहा हूँ। सो दिस इज आवर टच द स्काई विद ग्लोरी। हमारे एयरफोर्स के यहाँ पर खूबसूरत यहाँ पर स्वागत है सभी का विद ऑल फॉरेन फ्लैग्स। यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी हमारे कंट्रीज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दोज फ्लैग्स आर फ्लाइंग ओवर और हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन का। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स हो रही हैं। फ्रिस्किंग्स की अभी बारी बाकी है। तो पुरानी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है, प्लेस वेयर यू हैव टू बी फ्रिस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर फ्रिस्किंग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि हमारा ये बहुत ही वाइटल इंस्टॉलेशन है, स्टेशन है फॉर दी यूरिनल्स, लेडीज और जेंट्स के लिए दोनों है यहाँ पर। So let's move on. So people are moving and moving. सभी को जल्दी है क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। द शो स्टार्ट्स एट 9 शार्प। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सारी यहाँ की जो लेआउट है मैं आपको बताऊंगा। So this is the layout of the space station over here. उसको पॉज करके भी आप उसको देख सकते हैं। So all these are the areas shown where you have to keep your parking. The strategic areas are there. ADAV area कहाँ पर है? And the runways over there, restaurant, everything is mentioned over here. So let's move on. So this is our
PM साहब, you can see वो हेलीकॉप्टर परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज द मॉर्निंग सेशन। वो मॉर्निंग सेशन की जो एयर डिस्प्ले है वो चालू हो चुकी है। तो ये दिस इज द इनर पार्किंग फॉर द डिफेंस पर्सनल एंड द VIPs एंड ऑल दोस। यहाँ जनरल पब्लिक की पार्किंग यहाँ नहीं है, क्योंकि आई लव इंडियन एयरफोर्स। तो ये हमारा एक भाग्य होता है कि हम इस एयरफोर्स स्टेशन में एंट्री कर सकते हैं एज अ सिविलियन इस एरो शो के दौरान में। अदरवाइज यू आर नॉट, सिविलियंस आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। तो ये है एंट्री यहाँ की। तो इन दिस एरिया आई थिंक विल बी द फ्रिस्किंग, और जो आपके पास है वो स्कैन होंगे। सो दिस इज द एरिया आई सपोज। वो फूड कोर्ट है वहाँ पर, एंड फूड कोर्ट इज ऑल्सो ओवर देयर। दोस्तों एंट्री अभी उधर से है, वहाँ भी लंबी क्यू लगी हुई है। एक्चुअली मुझे बहुत जोर भूख लगी हुई है, तो और नाश्ता सुबह से हुआ नहीं है, तो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फूड चालू है। क्या ये है ना, वो ये वाला दोनों ना सेम है ना? ओके, तो उसमें चलते हैं। फूड यहाँ पर है, चलिए। तो ये रहा फूड कोर्ट नंबर 3 एंड 3, और यही है, क्योंकि एंट्री के बाद शायद दूसरा निकलने नहीं देंगे, तो चलते हैं कुछ नाश्ता करते हैं। ये सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, और आप यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन बाय सोवेनियर्स ऑल्सो। यहाँ पर दूसरा कैंप है और दोस्ती की सैलेड्स। फटाफट पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद यहाँ से प्रोसीड करते हैं। चलते हैं कामत फूड में, और यहाँ पर भटूरे हैं आई थिंक सो। क्या क्या है? ओके, हमारे ये गर्मा गर्म हमारे पुली छोड़े आ गए। तो चलिए, हमारे ये 3 पूरी और छोले हैं, 150 रुपीज़ यहाँ इनका प्राइस है, लेकिन ये गर्म है काफ़ी। सुबह का ब्रेकफास्ट ये हमारा फेवरेट है, इसमें कोई डाउट नहीं। घबराइए नहीं, मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, मुझे खाली अपना पेट भरने दीजिए। आपको मैं इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है और उसके जो वेरियस फाइटर क्राफ्ट्स हैं, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। मेरे बस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस ब्लॉग में आप बने रहिए। इन तक आपको मैं ये वादा करता हूँ कि आपको बोर नहीं होगा, और जो रगों में जो खून है वो ये वीडियो देख के ही आपको अपना खून, अगर भारतीय खून जो है इस आपकी रगों में दौड़ने लगेगा। तो जब ये चलिए फटाफट नाश्ता करने दीजिए, और हम फेस्टिंग के बाद चलेंगे अंदर, ठीक है? तो अब चलिए, नाश्ता हो गया है और फ्रिस्किंग जोन पे चलना है, जहाँ हमारा स्कैनर के जरिए हमारा ID चेक होगा और हमारी जो टिकट है वो वैलिडेट होगी। सुबह से लंबी लाइन है, काफ़ी सारे पॉइंट्स है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। काफ़ी भीड़ निकल भी गई है। रैप्टर है, रशियन SU-57 है, वो भी दिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट सेक्शन में, मॉर्निंग सेक्शन में आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि लेट हो चुका है, 10:30 हो चुके हैं। कोई बात नहीं, उसके बाद हम लंच करेंगे। जैसे बात आपको भी लंच पर इनवाइट ज़रूर करेंगे, और लंच के बाद मैं आपको जो एरो डिस्प्ले ये रही वो आवाज़ जो हमारे और ऐसे हमारे जो भारतीय उनके रगों में, खून में एक खलबली मचा देती है। ये आवाज़ सुनकर ही हम दीवाने हो जाते हैं
इंडियन एयरफोर्स को, जो मेरे हार्ट से मेरे बहुत क्लोज है, मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है इंडियन एयरफोर्स। तो ये रही हमारी पीएम साहब की फोटो। तो लीजिए हम दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। दिस इज द पवेलियन सेक्शन, फाइटर क्राफ्ट। So this is the pavilion section. I'll be showing you first. ये हॉल एफ है, हॉल एफ। So all the innovative जो इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी है हमारे देश की, अदर देश की, वो सारी है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जितना जानकारी है। अदरवाइज वहाँ के जो हमारे जो साथ में जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी बात करूंगा, कोशिश करूंगा आपको समझाने की जितना मैं जान सकूं और आपको भी समझा सकूं। तो चलिए गेट के अंदर चलते हैं। सो दिस इज द सेक्शन वी हैव एंटर्ड। मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। लॉकहीड मार्टिन का यहाँ पर काउंटर है। Myself, from Geosimeric. Geosimeric is a smart and autonomous munition company started from IIT Bombay. So today we are presenting a UAV weaponization kit which comes in two parts: the ejector rack and a payload. So we have three configurations in ejector rack, which can carry 7 kgs of bomb, 25 kgs of bomb, and even 55 kgs of bombs. So we have 6 weight classes in bombs, from 2 kgs to 25 kgs, and also 3 variants: anti-personal, anti-tank, and anti-roof also. Okay. So we have a smarter version of that bombs also. They are laser guided UAV drop bombs basically. So basically there is a laser seeker in forward, and there are the fins that will deviate towards the target. So it is a precision guidance kit which is used to make 81 mm mortar precise. So from area weapon we have made it precise weapon. So the CP of 81 mm mortar previously was 150 meters, but now it has came to 10 meters. So using fuse setter we can program this precision guidance kit. So we just need to fit 10 digit DR coordinates through which we can achieve our target. Thank you. So this is the US Department of Defense Security Cooperation, and you can see ये बहुत सारे यहाँ पर उनके जो एयरक्राफ्ट है, डिफेंस है। तो दोस्तों ये यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं। सो अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा, हर चीज़ सबको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो ये वीडियो लगभग 7-8 घंटे का हो जाएगा। सो यू कैन सी ऑल्सो ये ड्रोन प्रोटोटाइप हो जाए। तो दोस्तों ये जो एक्चुअली जो एरिया है, इस प्रैक्टिकली ये सारे ड्रोन बेस्ड एरियाज है। इट्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स एंड सर्वेलेंस। ये हमारे यहाँ पर अप्लायंसेस हैं और जो डिफेंस में काम आते हैं। यू कैन सी ओवर हियर फ्रॉम एरोनिक्स। This is the India's only high pressure drone for spraying and cleaning and firefighting drone. Okay. And it can maximum takeoff weight is 45 kg. Okay. And it can carry up to payload of 3 kg. Okay. And it can fly in the wind resistance up to 36 km per Okay. hour. Basically, it's not for defense purpose. It can be not for defense purpose. Okay. And we have defense purpose drone also. Okay. It can carry payload up to 20 kg. Okay. It can carry grenades, bombs, and it is having an endurance of 40 minutes. Endurance. What's the flying time of this drones? This flying time is not mentioned at all. This will be around 10 to 30 minutes, depending on the height of the drone. Height and load. Yeah. Okay. Okay. That is endurance is 40 minutes. Okay. Thank you. तो ये जो बेसिकली जो एरिया है, ये जो ड्रोन्स थे वो एग्रीकल्चर पर्पस, मल्टीपर्पस के लिए जो वो सारे ड्रोन्स थे वहाँ पर अपना जो देखे जो अभी रिसेंट वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ हो रहे हैं।
So this is the Alpha Design Technologies related ये radar system है, very high frequency radar front view, ये सारे radar systems हैं. So these actually helicopter based radar systems है जो अभी फिलहाल हमारे डिफेंस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं. So you can see all the latest technology. अभी जो हमारा जो warfare है वो तलवार और गन्स का नहीं है, इस द न्यू बेस टेक्नोलॉजी जो बहुत ही कैपेबल है, आप देख सकते हैं. दोस्तों ये एक्चुअली जो चीज़ है थर्मल ये रडार्स है जो डिफेंस पर्पस के लिए लॉन्ग रेंज पोर्टेबल मल्टी फंक्शंस डे नाइट ऑब्जर्वेशन एंड टारगेट एक्विजिशन सिस्टम. तो मैंने उनको बोला एक्चुअली डिडंट वांटेड टू स्पीक. ओके सो यू कैन सी वो हमारे आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. ठीक है, हमारा वहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ तो वो हमारी वो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है वहाँ पर. अब यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं मूव कर रहा हूँ ये देखिए. सो दीज आर एक्चुअली ये दोनों काम कर रहे हैं ना. तो दीज अच्छा वो वहाँ काम कर रहे हैं, दिस इज थर्मल जो इंफ्राज है वो यहाँ काम कर रहे हैं. दोस्तों एक्चुअली ये जो चीज़ें ये जो पेविलियन एरियाज हैं दीज फॉर बिजनेस पर्पसेस के लिए अगर आप कोई टेक्नोलॉजी इनसे लेना चाहते हैं या इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो ऑल दीज पेविलियन एरियाज फॉर दोज पीपल. क्योंकि ये जो अभी लेटेस्ट जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है आपके सेगमेंट में आपको लगाना चाहते हैं, what purpose do you have if you want collaboration with them or you want to buy them, so they will talk to you in deep. तो आपको बढ़िया अच्छी तरह से समझाएंगे. सो दिस इज ऑल द रोबोटिक्स. यहाँ भी देख सकते हैं ये all the sections are there. तो so all these are ये रहे हमारे आर्मर्ड ड्रेसेस है जो अभी मॉडर्न वॉरफेयर में यूज़ किए जाते हैं. ये भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के. MKU एम्पावरिंग हीरोज, तो हमारे जो सोल्जर्स के लिए सेफ्टी गॉगल्स हैं, उसके बाद वाईफाई सिस्टम उनके पास में है, ये सेफ्टी के जो आर्मर्स है वो है. और एक पिन बॉल क्लोथिंग हाउसिंग सेक्शन यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ है. इफ यू वांट टू बाय ये सुविनियर्स है. तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए ये सुविनियर्स है हमारे एयरफोर्स के अलग अलग. यहाँ पर देखिए पैचेस है, ये बैग्स हैं, ग्लव्स हैं. सो इफ यू वांट टू टेक दिस यू कैन बाय फ्रॉम देम. ओके, ये क्या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं? रिवर कार्ड. ओके तो दोस्तों ये हमारा कार्ड है, ये देखिए इनका, जो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. तो यू कैन बाय दीज ऑल दोस थिंग्स. ये हमारे ये ग्लव्स हैं. ओके ग्लव्स हैं, यू हैव ऑल दोस बैग्स एंड यू हैव जैकेट्स डेकोरेटेड विद आवर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के जो पैचेस है. ये कैन ऑल्सो सोवेनियर्स ओवर द की चेन है. ओके you have this jackets also. This is the pinball clothing house private limited. मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ठीक है, तो दोस्तों देखिए किस तरह यहाँ पर मैं आपको सारे तरफ का एक व्यू दिखा देता हूँ. किस तरह लोग अभी भी आ रहे हैं. एक्चुअली बेंगलोर ऐसी जगह है जहाँ से यहाँ पर आना भी काफ़ी समय लग जाता है. तो कोई बात नहीं है, लोग अभी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सारा दिन आपके हाथ में है. ये देखिए
वगैरह सब हॉल्स में चलेंगे, कोशिश करूँगा आपको सारे हॉल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम नीचे उतरते हैं, क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। तो ये बेसिकली ये हैंगर्स हैं बड़े बड़े, यहाँ पर जो प्लेस करके गए जाते हैं। अभी फिलहाल मेकशिफ्ट एक ये बनाए गए हैं जहाँ पर पेविलियंस है। और चलिए चलते हैं इसके अंदर में। हॉल नंबर ए, तो मन कर रहा है आपको वो एयरक्राफ्ट दिखाऊं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये पेविलियन सेक्शन कवर कर लेता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। धीरे धीरे रखिए, सबको आपको सब चीज़ें आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। आइस ब्रेकर, राफेल सेक्शन के यहाँ पर देखिए सारे यहाँ पर एयर डोमिनेंस के यहाँ जितने भी यहाँ रखे हुए हैं। सो ये राफेल है, राफेल का प्रोटोटाइप है यहाँ पर रखा हुआ है। This is the light beam west laser system। दोस्तों देखिए ये पेविलियन सेक्शन है वो थोड़े खाली है, क्योंकि इसमें लोगों को समझना होता है और एक एक चीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे तो क्या है, लेकिन वहाँ लिटरेचर लिखा रहता है। सो यू हैव टू रीड देम एंड अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर। तो यहाँ जितने भी देखिए गाइडेड मिसाइल्स वगैरह है, यहाँ प्रोटोटाइप सब यहाँ रखे हुए हैं, बर्ड सॉफ्टवेयर और ड्रोन सिस्टम्स। और ये सब ड्रोन है, बेसिकली अभी ड्रोन जो है वो डोमिनेंस है हमारे जो डिफेंस सिस्टम में। सो दीज आर द रडार सिस्टम्स लेटेस्ट नाउ। तो अभी युद्ध एक मॉडर्न वॉरफेयर हो गया, जहाँ आप इतने भारी एब्सेंस में आप यहाँ नहीं लड़ सकते। सटीक डिसीजन एंड अटैक ये इन सभी चीज़ों के द्वारा ही हो सकता है। सो अगेन यू कैन सी द बिगेस्ट ड्रोन्स ओवर हियर। यहाँ सब देखिए 60 kg का ड्रोन है जो आपको भी शायद ये लिफ्ट कर सकता है। यू कैन सी दिस वन, ऑल दोस ड्रोन्स ओवर हियर। कितने भारी ड्रोन्स हैं। और एक ये बाइक है जो उसको यूज़ कर सकते हैं मिलिट्री पर्पस के लिए। ब्लू स्पेस कैसे द इंजन्स अंदर बड़े आजाद। इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पेविलियन है। तो आप देख सकते हैं हमारे रक्षा मंत्री की भी यहाँ पर इसी फोटो। चलिए अब पहले में नंबर 9 और नंबर 9B में चलेंगे। Actually, this is an amphibious crawler. Both we can operated in land as well as in underwater also. Up to 100-meter depth we can operate this. Its endurance limits is 6 hours. Actually, this is in a cone penetrated tester, and it will collect the sample of the seabed, and we can easily identify it and get the data from the underwater. This is the tether cable, so we can get the live data from the underwater. Yeah. Yes, go on.
Yeah, so this is basically a VTOL, vertical takeoff and landing aircraft. This one is a Gen 2 aircraft. Gen 1 was flight tested. The video that you can see there, that was a Gen 1 prototype. This is a Gen 2 prototype. This is out and out for logistics. It can carry about 100 kgs of payload and travel up to 300 kilometers in one stretch. Actually, this is a drone. This comes in a drone very much. It's a big drone. Because the total takeoff weight is under 500 kilograms, so it can be classified as a drone. So actually, where is this drone is used? In the defense system or Logistics, it can be in defense, offshore, maritime. Thank you. Thank you. Hi, this helicopter simulator. Okay. It has like Can I come over? 6 degrees of Can I freedom. come Yeah. It has 6 degrees of freedom. Yeah. So it has all the controls like stick Let's come this and side. radar. So here you can see, you can visualize a real helicopter here. Yeah. So and this is a motion platform. There will be actuators at the down. Okay. So when you lift, when you like move the stick to the left, you will be literally moving left. Okay. So and we can also able to induce the failure scenarios. Okay, where the pilot would not be able to see the he would have never went to combat zone. Okay. We can able to simulate it easily, and we can able to induce failures like while Yes, he's can I see over? yeah, sure. While the pilot is flying, Okay. so we can able to induce failures in the sense we can able to induce smoke in the cockpit or engine has stopped working. Then we can able to calibrate check how he is tackling that situation. So those are all that. So we have bought the whole kit, but we could not place it because this stand cannot withstand that much weight. Okay. So that's the thing. Yeah, we connected with it with VR actually. Okay. So it shows all the नीचे खोलने से बस खोलने वाले तो ये बोल रहे कोई दिक्कत नहीं। it shows all the visual in the headset, and physically you will feel it. So it's like Thank you. वीडियोग्राफी करूंगा। ग्रोथ थैंक्स। कैसा लगा? अच्छा लगा। ओके हाँ यस। ओके कौन सा चैनल है? जीएस व्लॉग्स। फ्रॉम वेयर आर यू? I'm from India, Karnataka, Bangalore. ओके which place? From Malatwalli. ओके which class? I'm 7. ओके थैंक्स। Okay, subscribe to GS Exploring India. ओके दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और ड्रोन सिस्टम है। ये यहाँ 2 आदमी बैठ सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ देखिए 2 बैठने की जगह बना दी गई है और ये प्रोटोटाइप ड्रोन है। यहाँ ए रोटर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रोटर्स है यहाँ पर। तो ड्रोन्स और फ्यूचर के जो टेक्नोलॉजी है जो अभी आने वाले समय में कार यूज़ नहीं करेंगे, बाइक यूज़ नहीं करेंगे, इसी टाइप के हमारे ये ड्रोन हमें कैरी करेंगे। So what's man? Can you explain me this one? You're from? Sure. Legacy Marine. Okay. Just order. Okay. Yeah, hi. So we are from Rakisa Marine. It was founded in 2017. Okay. And we make autonomous underwater and surface solutions for maritime purposes. So this is our flagship model that we won in a competition called IDEX Aditi, hosted by Indian Navy. So we are working on the software part of the vessel, and it was designed by the Navy itself. Thank you. Thank you. So आप देख रहे हैं सूर्य किरण एक्रोबैट्स जो है वो भी चालू हो चुकी है और दे आर बिल्डिंग अ हार्ट आई थिंक। वो देखिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सेकेंड हाफ में। बस इंतज़ार करिएगा सेकेंड हाफ का। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है और क्या क्या हमारे देश में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही है, हम कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये दिखा रहा हूँ HTL लिमिटेड का, ये सारी मिसाइल्स हैं, बॉम्बर्स हैं। ड्रोन्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ड्रोन्स बहुत हो चुके हैं। लेट्स सी समथिंग न्यू। This is BA system there.
कैन सी जो पायलट की जो सीट होती है वो उस दर्द है। कैन आई कम इनसाइड? नो? ओके। सो आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ, तो कह रहे अंदर अलाउड नहीं है। ओके, डजंट मैटर। तो क्योंकि अंदर भीड़ हो जाती है। सो दोस्तों, दिस इज द एरिया। आई विल बेसिकली, मैं आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज यहाँ प्लेन्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ओके, दिस इज द नेवी TDBF तेजस का एक प्रोटोटाइप यहाँ पर है एंड ऑल दी आर डेवलप्ड बाय द DRDO। दोस्तों ये हमारा देखिए 1500 HP का इंजन है जो अर्जुन टैंक के लिए इस्तेमाल होता है। यू कैन सी दिस इंजन। इसे व्हेल ने बनाया गया है। 1500 हाउस पावर का ये इंजन है। ये सर हमारा जो दुश्मन का जो वार टैंक को रोकने के लिए हमने लैंडमाइन लगाता है। तो लैंडमाइन क्या है, एक बार लगाने के बाद उसको दुश्मन उसको टच करेगा तो 100% लैंडमाइन उसको बर्बाद करेगा, लेकिन टच नहीं किया तो दुश्मन बगल से जा रहा है, वो लैंडमाइन क्या है उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हमने। तो उस टाइम पर क्या अपने तरफ दोबारा हमने उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ दोबारा माइन लिंक करना पड़ेगा, दूसरा ऑब्स्टिकल लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है स्पाइडर का जैसा चलता है। इसके ऊपर माइन टैंक तो एंटी मार्क होना मतलब माइंस लगा हुआ है। ये क्या है 2.5 किलोमीटर तक हमने रिमोटली ऑपरेट कर सकता है। तो मतलब टैंक को मतलब टैंक दूसरे डायरेक्शन जाने से भी इसको हमने कंट्रोल करके टैंक के पास ले जाएंगे और उस टैंक को बर्बाद करेंगे। तो जानबूझ के दुश्मन ने इसको देख के इसके ऊपर चढ़ी है तो लैंडमाइन सभी ने प्रेशर से काम करता है तो 100% ये फटेगा। तो वो देख के उसको वापस भाग गया दुश्मन, तो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि उसको रोकने का हमारा इरादा था। तो वो देख के चले गए तो ठीक है, तो हमारा माइन हम वापस ले सकते हैं और दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैंक रोकने के लिए हमने मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा माइन लगाना पड़ता है, तो उससे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे तो पूरा मूविंग माइंस है, तो मूव हम रिमोटली ऑपरेट करेंगे 2.5 किलोमीटर तक इसको। तो 100% हमारे को प्रोग्रेस है सर। एक बार लैंडमाइन लगाने के बाद उसको तुरंत हम नहीं निकाल सकते हैं, कुछ दिन के बाद या महीने के साल के बाद निकालेंगे, तो उसके बाद सेंसिटिव बन जाता है माइन, निकालने में हमारा खतरा बन जाता है। तो रेतली इलाका में ज़्यादातर पर क्या मौसम का असर, तो रेतली तूफान आ जाता है, माइन उधर उधर शिफ्ट हो जाता है, तो उसका होने वाला चूहा गुआ उसका वजह से भी माइन का सेंसिटिव बन जाता है। इससे अच्छा दुश्मन जब अटैक करता है तो तुरंत ऑपरेट करने के लिए ये आसान तरीका हमारे लिए ये है सर। एक्सप्लोरर है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। तो IED का मतलब IED का रूम या सर्च करना है, कोई अनजान मतलब कोई भी चीज़ को हमने तो IED ये 5 किलो वजन तक उठाएगा एक्सप्लोजिव को। तो कोई IED मिल गया तो उसको उठा के लेके आने के लिए कोशिश कर सकता है, नहीं तो उसको ब्लाइंड चार्ज करके हमने उसको उड़ाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपर्पज़। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा ब्रह्मोस NG अलामेन एंड रुद्रा M2 मिसाइल्स है, ये हमारी DRDO के द्वारा बनाई गई है। दिस इज द गाइडेड पिनाका रॉकेट। गाइडेड पिनाका ये लॉन्चर है, ये सॉरी मिसाइल्स ये लॉन्च की जाती है यहाँ से। यू कैन सी द मिसाइल्स हो गया। ये पायलट पैराशूट फॉर MiG-29 एयरक्राफ्ट नेवल वर्जन के लिए जो है। तो दोस्तों यहाँ सारा दिन अगर भी लगा देंगे और 2 दिन 3 दिन भी लगा देंगे तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन देम, जस्ट हैव अ व्यू एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक। ये जस्ट आप समझने की कोशिश करिए। ये देखिए अडानी, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ। अडानी ने भी यहाँ पर अपना डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी अपना कदम रख चुके हैं। मेन रिफ्लेक्टर देख सकते हैं यहाँ। अडानी का भी हर जगह में। सो दोस्तों ये रहा हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका यहाँ प्रोटोटाइप यहाँ रखा गया है। AMC एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसके प्रोटोटाइप है यहाँ पर।
मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। वेलकम टू इंडियन पवेलियन एरो इंडिया 2025। ये पवन हंस का ध्रुव एनजी, चलिए हमारा जो एरो इंडिया 2025 का जो थीम है वह द रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये रहे फ्रांस के ये इनोवेशन सिस्टम है जो उन लोगों के पायलट्स के काम आते हैं, वायरलेस। मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल राडार सिस्टम यहाँ पर है। ये सारे जितने रडार सिस्टम है फॉर MiG-29, Su-30, जिस 50,200 ELH राडार है, सारे राडार है, एयरबोर्न सर्वेलेंस। ओके थैंक यू। तो ये देख सकते हैं सारे ये रडार सिस्टम में RF सीकर है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, लेकिन आपको आना होगा। इफ यू वांट टू रियली वांट टू नो दीज थिंग्स तो आपको यहाँ पर आना होगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये हर चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर आकर डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो एक व्लॉग में इतना सारा एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। This is an ALH simulator that we have built. This is being built for the Air Force and the Army. Okay. So it is a part task trainer. It's of the Mark 3, Mark 4. It's also called the Dhruv, and the Mark 4 is called the Rudra. So these are replica instruments that we have created for the simulator, and also it's the replication of the actual flight controls. It's capable of doing flight training, ground training, as well as maintenance training as well. And it gives you a 1:1 ratio of the actual helicopter cockpit, and also the visuals and the flying experience would be of the actual helicopter. दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, यहाँ अडानी साहब भी यहाँ डूब चुके हैं हमारे डिफेंस एरोस्पेस में, और देख लीजिए उनका अडानी एंड अडानी। Now the future belongs to Adani। और देखिए so this is basically from Adani groups। आप ड्रोन देख सकते हैं, मिसाइल्स देख सकते हैं। हम यहाँ पे लेके आए हैं हमरशूट पावर्ड पैराशूट। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइन की मशीन है जो हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं 2022 से। और ये जो मशीन आप देख रहे हो ये 100% मेड इन इंडिया है। तो इसमें जर्मन कंपनी का 65 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। ये एक कार्बन फाइबर के प्रोपेलर के सहारे चलता है। इसमें एक स्पेशल तरीके का पैराशूट आता है, ये उसका प्रोपेलर है। ये पूरी तरह से कार्बन फाइबर कंपोजिट का बना हुआ है। और इसका पेट्रोल लेने की इसकी कैपेसिटी 45 लीटर्स की है। और ये एक बार उड़ान भरने के बाद 3 घंटे हवा में रह सकता है। 3 घंटे। तो हमारे प्रोसेस कैरी
इट कैन कैरी 250 किलोज ऑफ वेट। Okay. तो 250 किलो ले जा सकता है। मान लो 2 हट्टे कट्टे बंदे हैं, अच्छा। वो भी आराम से इसमें फ्लाई कर सकते हैं। अच्छा। इसमें काफ़ी सारी जगह है बैठने के लिए। Okay. और आप 250 किलो लेके जा सकते हो या फिर एक बंदा कुछ सामान लेके जा सकता है। तो टोटल 250 किलो। ये इसका विंग होता है। ओके, ये एक पैराशूट है और इसका डिज़ाइन काफ़ी स्पेशल है। ये हमारा जो है ना, जी जी जी, ये तो इसका डिज़ाइन काफ़ी स्पेशल है। और ये पैराशूट दोनों के लिए है ना, सिंगल का लिए इसके लिए? सिंगल के सिर्फ इसके लिए पैराशूट के ज़रिए ये उड़ेगा। अच्छा अच्छा। और ये पैराशूट की खासियत ये है कि इसको आप स्टॉल नहीं कर सकते, ये स्पिन नहीं होगा और ये कोलैप्स नहीं होगा। तो ये दुनिया की सबसे सेफ मशीन है। ओके, सो हाउ फार इट कैन फ्लाई? और इसकी औसत स्पीड मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की है। अच्छा। और आपको 3 घंटे की फ्लाइट टाइम मिलती है। अच्छा। तो थोड़ा सा रिजर्व रख के आप 100-120 किलोमीटर की दूरी निकाल सकते हैं। ओके, इसको रनवे की जरूरत पड़ती है? इसको रनवे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पक्का रनवे नहीं चाहिए। अच्छा। आप कच्चा रनवे खेत की ज़मीन से उड़ान भर सकते हैं। लगभग 100 मीटर के रनवे में ये उड़ जाता है। अच्छा, तो प्राइस इसका यहाँ मैं देख रहा हूँ, इसका प्राइस 25 लाख प्लस जीएसटी है। अच्छा। लेकिन एरो शो के विजिटर्स के लिए हमने एक स्पेशल ऑफर चलाया है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लास्ट के 2 दिनों के लिए। आपको ये 22 लाख प्लस जीएसटी में मिल जाएगा। और GS व्लॉग्स के दर्शकों के लिए भी हम कुछ ना कुछ ऑफर लेके आएंगे। मैं पाजी के साथ इसके बारे में बात करूंगा। और अगर आपको ये खरीदना नहीं है बट इसकी सवारी करनी है, तो आप एम्बी वैली लोनावला में इसकी सवारी कर सकते हैं। इसका नंबर भी मैं पाजी के साथ शेयर कर दूंगा। नंबर चेक कर दीजिए। जी, नंबर बता दिए। 7507231313। आप इस नंबर पे कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आइए आइए आइए, कोई बात नहीं, 2 आदमी के लिए है ना? 2 आदमी के लिए? हाँ हाँ, 2 आदमी के लिए। ये लो आप हाथ में। क्या चाहिए? ये आपको दो पहले। अच्छा, ये चॉकलेट है क्या? बाजी लुकिंग वेरी स्मार्ट। अच्छा अच्छा। उड़ी जावे। यस, उड़ी उड़ी जावे। हाँ वो ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब।